अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। इसके बाद इसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर अमेरिकी टैरिफ में काफी ज्यादा इजाफा करने जा रहा हूं। अमेरिकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब उन्होंने पाकिस्तान के साथ तेल की तलाश के मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का ऐलान करते हुए भारत को ये मलफूफ ताना भी दिया था कि जल्द पाकिस्तान भारत को तेल बरामद किया करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा किया है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक अमरीकी एहलकार भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के पाकिस्तानी दावों के शवाहिद का भी जायजा ले रहे हैं। जमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मकबूलियत भारत से मई 2025 में होने वाले तनाज़े के बाद बढ़ गई है। बाज़ नाक़िदीन भी इन्हें भारत के इब्तिदाई फिज़ाई हमलों का मौसर जवाब देने पर सराहते हैं। बैरूनी दबाव के बावजूद इन्होंने पीछे हटने से इनकार किया। पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाज़े की महज एक माह बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 18 जून को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से लंच पर इंतहाई खुशगवार मुलाकात की। इसके बाद जुलाई के आखिर में अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार दिया। भारत पर 25% टैरिफ भी आयद किया गया और पाकिस्तान के साथ एक नए तजारती मुआहदे का खैर मकदम भी किया। अमरीकी एहलकार भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के पाकिस्तानी दावों के शवाहिद का जायजा भी ले रहे हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट का सेहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर जाता है। इनका हदफ अमरीका के साथ एक पायदार और जामे ताल्लुकात कायम करना है जो भारत के लिए मायूसी का बायस बना हुआ है। फील्ड मार्शल ने हाल ही में दाइश के मकामी गिरोह के रहनुमाओं को हलाक के गिरफ्तार करके अमरीकी तारीफ हासिल की। ट्रंप के साथ पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर में दिलचस्पी ले रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान को ईरान से मुतालिक अमरीकी मुफादात और इसराइल के साथ मजीद मुस्लिम ममालिक की सिफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए एक मुमकिन जरिए के तौर पर पेश किया है। दी इकॉनमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात चीन के मुफादात के खिलाफ नहीं होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहते हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर मुमलिकत बनना चाहते हैं। DGI-SPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मगरिब से अच्छी तरह वाकिफ और पाकिस्तानी सरजमीन पर काम करने वाले जहादी गिरोह के सख्त मुखालिफ है। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 7 साल में मौसम के एडवांस वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने जो डेडलाइन दी है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा कबूल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर सैलाब से नुकसानात के जायजा इजलास की सदारत की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फंड का ऐलान किया। सैलाब मुतासिरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान भी किया। मुतासरीन में इमदादी चेक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 7 साल में एडवांस वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं हुआ। 7 साल से ये प्रोग्राम सिर्फ कागजों पर चल रहा है। एडवांस वार्निंग सिस्टम, बड़ा मुतहरक रोबस्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तफसील में जाए बगैर 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और कागज़ों में, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमत है, कि इन 7 सालों में कोई ख़ास खातर खा काम नहीं हुआ। और इख्तिसार के साथ ये कहूँगा कि इस 1.25 साल में भी जो काम होना चाहिए था उस स्पीड पे ना हुआ। मेहरबानी करके अब जो टाइम लाइन्स दी हैं उसमें 1 दिन की बल्कि 1 घंटे की भी उसमें इजाफा नहीं होगा। इससे पहले सैलाब से नुकसानात के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर और हुकाम आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत तो कर रहे हैं लेकिन फंड्स नहीं आ रहे। अब उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि वो फंड्स लेकर आएं। मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज को और उनकी सेक्रेटरी और पूरी टीम को बड़ी अदब के साथ लेकिन बड़े वाज़ेह हदायत दी है मैंने कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर काम करें। दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत कॉन्फ्रेंसें होती हैं,
इन्होंने कई कॉन्फ्रेंसें अटेंड कर ली, फंड्स लेके आए, फंड जनरेट करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई कम होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। दौरा गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अलग अलग मुलाकात भी की और इन्हें हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। हालिया बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात से दयामर, गिलगित और गजर में जानी और माली नुकसानात हुए हैं। 21 जुलाई को बाबूसर शाहराह पर रेला कई सयाहों को बहा ले गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने पिंडी पुलिस को खत लिखकर इजाफी सिक्योरिटी मांग ली है। तफसीलात के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, क्या तफसील सामने आई है इससे मुताल्लिक अभी तक? जी, पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी को जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए इजाफी पुलिस तैनात करने के लिए खत लिख दिया है। खत में बताया गया है अडियाला जेल में सियासी कैदियों के अलावा दहशतगर्दी में मुलव्वस कैदियों समेत 7,500 से जायद कैदी मौजूद है, लिहाजा जेल इंतहाई हसास जगह है। पीटीआई ने 5 अगस्त को जेल के बाहर मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है, लिहाजा जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल के बाहर मुजाहरों को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज की है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। खत में यह भी कहा गया है कि अडियाला जेल के सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट, IG जेल खाना जात और RPO रावलपिंडी से भी दरखास्त की गई है। जेल रोड पर दागल चेक पोस्ट से अडियाला। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि PTI के अंदर एहतजाज के हवाले से तकसीम है। PTI अपने अंदरूनी इख्तलाफात और तकसीम का मलबा हुकूमत पर ना डाले। कानूनी एहतजाज सबका हक है, मगर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। ये लोग खुद डील चाहते हैं, हर कोई मुख्तलिफ डील लेकर फिर रहा है। तलाल चौधरी ने कहा कि उन्हें किसी ने कासिम और सुलेमान का वीज़ा ट्रैकिंग नंबर अब तक नहीं दिया है। तलाल चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर उनसे चीनी के बहरान पर अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है और मौक़िफ़ अपनाया है कि शुगर इंडस्ट्री में गैर कानूनी पॉलिसियों पर कड़ा एहतसाब किया जाए। ख़त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आधी शुगर मिलें सियासतदानों की हैं। ये सियासतदान हुकूमत में शामिल होकर खुद को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाने वाली पॉलिसियाँ बनवाते हैं। बोझ आवाम पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश आदाद शुमार के मुताबिक 300 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई है। दूसरी जानिब चीनी की सप्लाई में आज भी बेहतरी नहीं आ सकी। मार्केट ज़राए के मुताबिक अकबरी मंडी और शुगर मिल्स से भी चीनी नहीं मिल रही। किराना एसोसिएशन के सदर का कहना है कि शुगर मिल्स ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को जवाज़ बनाकर सप्लाई रोक रखी है। गठजोड़ करके चीनी महंगी करने पर शुगर मिल्स पर लगा 44 अरब रुपए जुर्माना 4 साल बाद भी अदा नहीं किया गया। 2021 के मुसाबकती कमीशन के फैसले को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 4 साल बाद 21 मई 2025 को दोबारा समाअत के लिए मुसाबकती कमीशन भिजवाया। 90 दिन में फैसले का हुक्म दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल के जिन ज़खायर का जिक्र किया था, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने उन ज़खायर की तफसीलात प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुहैया कर दी। कहा कि अमरीका, तुर्की, कुवैत और चीनी कंपनियों की मदद से पाकिस्तान में तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। पाकिस्तान में जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं ये कहाँ पर हैं? 26 इंडस बेसन के ब्लॉक्स, तकरीबन 14 मकरान बेसन के ब्लॉक्स हम बिडिंग राउंड के अंदर लेके जा चुके हुए हैं, जिसके अंदर ये अक्टूबर के अंदर कंपनियां अपनी दिलचस्पी का इजहार करेंगी, हमारे साथ मिलके वहां पे कुएं खोदेंगी और उसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत से अगर वहां पे कोई ज़खायर मिलते हैं तो हम उससे आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यही काम हमने ऑन शोर बेसिस के ऊपर भी 5 साल की एक क्वाइट के बाद हमने पिछले महीने कंप्लीट किया था। 13 ब्लॉक्स हमने अवार्ड किए हैं, जिसके अंदर आपको बता खुशी होगी जान के टर्किश पेट्रोलियम ने उसमें हिस्सा लिया है, तो वो भी किया है। उसके बाद कल परसों हमने दोबारा इश्तिहार दिया है ऑन शोर ब्लॉक्स और 23 जो हैं ये अखबार के अंदर है, उसको ऑक्शन के लिए, बिडिंग के लिए अवेलेबल किया है। इसका भी दिलचस्पी का इजहार जो है, लोग कंपनियां आगे आएंगी अक्टूबर के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज को हिम्मत के साथ आगे लेके चलेंगे। अमेरिकन कंपनियों की मदद के साथ, टर्किश पेट्रोलियम की मदद के साथ, कुफपैक जो कुवैत की कंपनी है उसकी मदद के साथ, चाइनीज जो सीनोक है उसकी मदद के साथ हम इस मुल्क के मफाद में ये सारा काम जारी रखेंगे। मुल्क की कंपनियां नहीं है, इसमें चाइना भी है, इसमें अमेरिका भी है, इसमें टर्किश भी है, कुवैत की तरफ से भी इजहार है इंटरेस्ट, दिलचस्पी का।
प्लास्टिक बहरान के बायस दुनिया इंसानी सेहत पर सालाना $1.5 खरब खर्च करने पर मजबूर हो गई। प्लास्टिक बीमारी और मौत को जन्म देने लगा है। दुनिया का प्लास्टिक फुजला 8 अरब टन तक जा पहुंचा। ये फुजला माइक्रो या नैनो प्लास्टिक में तब्दील होकर पानी, ग़िज़ा और सांस लेने के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। इंसानी आँखों को नजर न आने वाले नैनो प्लास्टिक ज़र्रात इंसानी खून, दिमाग, माँ के दूध हत्ता के बोन मैरो तक जा पहुँचे हैं। बरतानवी रोजनामे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को इस वक्त प्लास्टिक बहरान का सामना है। बरतानवी रोजनामे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को इस वक्त प्लास्टिक बहरान का सामना है। ये बहरान बीमारियों और मौत को जन्म दे रहा है। प्लास्टिक की वजह से इंसानी सेहत पर होने वाले सालाना अखराजात अब $1.5 खरब तक पहुंच चुके हैं। 1950 के बाद प्लास्टिक की आलमी पैदावार 200 गुना बढ़ चुकी है। 2060 तक प्लास्टिक की आलमी पैदावार 1 अरब टन सालाना होने का अंदाजा है। प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक बार इस्तेमाल होने वाली अशिया यानी सॉफ्ट ड्रिंक बोतलें और फास्ट फूड कंटेनर्स हैं। नतीजे में बढ़ने वाला प्लास्टिक फुजला अब अपनी इंतहाओं को छू रहा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर समंदर की गहरी खाइयों में इस वक्त 8 अरब टन प्लास्टिक फुजला जमीन को आलूदा कर रहा है, क्योंकि दुनिया में पैदा होने वाले प्लास्टिक का सिर्फ 10% ऐसा है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक फुजले से फिजाई आलूदगी, जहरीले केमिकल्स और इंसानी जिस्म में माइक्रो प्लास्टिक जर्रात की मिकदार बढ़ रही है। प्लास्टिक में 16,000 से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। कई प्लास्टिक केमिकल्स इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं, लेकिन प्लास्टिक बनाने वाले इदारे ये बात खुफिया रखते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक की तैयारी में कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया है। तज्जिये से पता चला है कि रहम मादर में मौजूद जिनीन, शीरख्वार और कमसिन बच्चे प्लास्टिक से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। प्लास्टिक से फैली आलूदगी हमल गिरने, क़ब्ल वक्त बच्चे की पैदाइश और बच्चों में कमजोर फेफड़ों समेत दीगर पैदाइशी नकाइस के अलावा बच्चों में कैंसर का बाइस बनती है। प्लास्टिक का फुजला अक्सर छोटे टुकड़ों में माइक्रो या नैनो प्लास्टिक में तब्दील होकर पानी, ग़िज़ा और सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। इंसानी आँख से नजर न आने वाले प्लास्टिक के ये नन्हे टुकड़े इंसानी खून, दिमाग, माँ के दूध और बोन मैरो में मिले हैं। मुमकिन तौर पर यही वो अवामिल हैं जो फालिज और दिल के दौरों का बाइस बनते हैं। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक को सस्ता मटेरियल समझना गलती है, क्योंकि अगर इंसानी सेहत पर असरात का जायजा लें तो $1.5 खरब सालाना खर्चे के साथ तो प्लास्टिक दुनिया का महंगा तरीन मटेरियल साबित होता है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम आओ मिलकर बात करें ने ज़हनी सेहत के शोबे में अहम संग मील अबूर कर लिया। मुहिम के तहत ज़हनी अमराज के इलाज से मुतालिक आलमी मायार के मुताबिक ज़ाबिता अखलाक मुरतब किया गया, जिस पर वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा अफजल पेचो ने दस्तखत भी कर दी है। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि ज़हनी सेहत को आम मौजू बनाया जाए। ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुहिम मिलकर में एक और बड़ी पेशरफ्त। ज़हनी इमराज के इलाज से मुतालिक पहले ज़ाब्ता इखलाक के दस्तावेज पर वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पेचू ने दस्तखत कर दिए। उनका कहना था कि बदकिस्मती से लोग जहनी बीमारियों को आज भी बीमारी तस्लीम नहीं करते, जिसके बायस मरीज समाजी दबाव का शिकार होते हैं। ये कौमी सतह पे हम एक मीडिया कैंपेन चला रहे हैं और इस कौमी सतह पे ये मीडिया कैंपेन जो है इस बात की को अश्योर कराएगी कि ये जो है हम मिलकर बात करें इस पे, इसको आम फहम गुफ्तगू में हम ले आएँ और हम इस गुफ्तगू को उस तरीके से ले आएँ कि प्रोफेशनल भी समझ सकें और जो हमारे ले पर्सन हैं, जो आम पब्लिक है, वो भी समझ सके कि किस के मेंटल हेल्थ की वजूहात क्या हैं। तस्कीन फाउंडेशन की CEO डॉक्टर रुबीना किदवाई का कहना था कि उन्होंने 75 से ज़ायद स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद बैनुल अक़वामी मयार का ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया है। हमारी तहकीक के मुताबिक ज़हनी इमराज के इलाज से लोगों के हुकूक पामाल हो रहे थे, जिसे तब्दील करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बहुत अच्छा खुशाइन कदम है, बिलखुसूस सिंध ने इसमें पहल की है, क्योंकि इसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस में बातचीत शुरू होगी, हस्पतालों में बातचीत शुरू होगी, लोगों को ये इल्म होगा कि उनके हुकूक़ हैं क्या, उन्हें कौन सा रवैया की तवक्को करनी चाहिए और कौन सी रवैया उनके हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं जिसके लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए। सूबाई वज़ीर सेहत ने मजीद बताया कि ज़हनी इमराज में मुब्तला अफराद 1123 हेल्पलाइन पर 24 घंटे राब्ता करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।
गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीन, बरतानिया, सऊदी अरब के कौंसल जनरल मेहमान खुसूसी थे। परचम कुशाई की गई, जश्न आज़ादी का केक काटा गया और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में अक्सरियत मिली तो नया सूबा जरूर बनाएंगे। ये कि आपने कल स्टेटमेंट जारी की है कि अगर पंजाब में अक्सरियत आती है तो हम सूबा बना देंगे, तो इस हवाले से मजीद बना देंगे। बिल्कुल वादा है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिले तो हम तो हमारा तो मंशूर में है, हम जो है वो सूबों के हक में है। तो सिंध में भी बनना चाहिए, कराची में। मेरे पास शहीद की फोटो वो ले लेंगे सर, ये सिंध में भी बनना चाहिए।